ऐसा होना चाहिए उसका पैजामा फटा हुआ हो, उसका कुर्ता फटा हुआ हो, एकदम देखने में फ़कीर लग रहा हो, वही बहुत बड़ा अल्लाह का वली है। उनके पास तो गाड़ी है, उनके पास तो मोबाइल फ़ोन है, वो तो फ़लाँ कारोबार कर रहे हैं, वो तो फ़लाँ बिज़नेस कर रहे हैं। साहब के बारे में सुना कि कह रहे हैं कि भाई इमाम ऐसा होना चाहिए कि बेचारा 2 रोटी उसके पास हो तो 1 रोटी खाए, एक जेब में रख कर के सो जाए। किसी मुसल्ली ने कहा कि भाई आप इमाम साहब हैं, आप कार से आते हैं, आपको तो साइकिल से आना चाहिए। एक बात ये भी मैं आपको बता दूं कि बाज़ लोगों की सोच अइम्मा के ताल्लुक़ से, उलमा के ताल्लुक़ से इतनी निचली सतह की सोच है ना कि बस अल्लाह ताला ही रहम का मामला फ़रमाए। वाक़या अगर मैं आपको बताऊं ना तो आपको हंसी आएगी, मतलब अफसोस भी होगा। साथियों, कल मेरी मुलाकात मेरे एक पुराने दोस्त से हुई कि जो काफ़ी अरसे पहले जो है हमारे हम क्लास थे। मैंने पूछा कि भाई कहाँ पर नमाज़ वग़ैरह पढ़ा रहे हो या दर्स व तदरीस कहाँ पर अंजाम दे रहे हो, तो कहा कि बस गाँव के ही एक इदारे में। मैंने कहा और उसके अलावा क्या चीज़ें हैं, क्या मसरूफ़ियात हैं, तो कहा कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ा लेता हूँ। फिर उसके बाद जब मैंने एक सवाल किया और सवाल के जवाब में जो बात सुनने को मिली, दोस्तों पैर तले से आपके ज़मीन खिसक जाएगी। मैंने पूछा यार कि उसके अलावा क्या करते हो, तो कहा कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ाता हूँ। मैंने कहा भाई उसमें तनख्वाह वगैरह कितनी मिलती है, कहा बस 2000 रुपये। भाई ये हालत है हमारी कौम की कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ाने वाले एक इमाम को तनख्वाह दी जा रही है सिर्फ 2000 रुपये, क्योंकि वो मकतब से भी जुड़ा हुआ है। अच्छा, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक दिन जो है उनके पीछे नमाज़ पढ़ने का इत्तेफाक भी हुआ। मगरिब की नमाज़ मैंने पढ़ी, बाकायदा क़िरात भी सुना। माशाल्लाह आवाज़ भी बड़ी खूबसूरत है, बड़ी प्यारी आवाज़ है। तजवीद के साथ, कायदे के साथ माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा खासा हाफिज़ जो कि कुरान को ढंग से पढ़ रहा है, उसके साथ ये मामला है हमारी कौम का। 2000 रुपये। मैंने कहा कि भाई ये बताओ यार गुज़र बसर कैसे होता। कहा बस जैसे तैसे गाड़ी चल रही है भाई, क्या करेंगे, मजबूरी है, मजबूरी में करना पड़ता है। ऐसे हालात है। यानी हमारी कौम को जो है ना, हमारे उलमा की फ़िक्र नहीं है। उलमा कहाँ जा रहे हैं, उलमा की क्या जो है हालत है, उससे किसी को कोई सरोकार नहीं। एक वाक़या अगर मैं आपको बताऊं ना तो आपको हंसी आएगी, मतलब अफसोस भी होगा। हमारे एक दोस्त हैं, वो बता रहे हैं कि तकरीबन आज से 8 साल 10 साल पहले जब मैं पहली बार इमामत के लिए गया था एक मस्जिद के अंदर, पहली बार मुझे सैलरी मिली, तनख्वाह मिली, तो एक बुज़ुर्ग ने कहा कि यार इतनी ज़्यादा जो है तनख्वाह दे रहे हो, इतना पैसा दे रहे हो, ये बच्चा पैसा रखेगा कहाँ, इतना सारा रखेगा कहाँ, छुपाएगा। मतलब ये हालत है हमारी कौम की, ये सोच है, अल्लाह रहम करे। और जो कौम जो है अपने बच्चों की शादियों में अपने नाम के लिए, अपने नामो नमूद के लिए हज़ारों लाखों रुपए लुटाने के लिए तैयार है, जब उन्हीं के शादी में एक इमाम साहब निकाह पढ़ाने के लिए आते हैं, उनको सिर्फ़ और सिर्फ 200 रुपये 500 रुपये, मुश्किल से जो है 1000-2000 रुपये निकलते हैं। ऐसे हालात हैं हमारे सामने, क्या करेंगे। अफसोस होता है सुन करके। एक बात ये भी मैं आपको बता दूं कि बाज़ लोगों की सोच अइम्मा के ताल्लुक़ से, उलमा के ताल्लुक़ से इतनी निचली सतह की सोच है ना कि बस अल्लाह ताला ही रहम का मामला फ़रमाए। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं उसके फ़िक्र की और मतलब इतनी निचली सतह की जो सोच है ना उसकी बात मैं कर रहा हूँ। उनके ताल्लुक़ से उसका नज़रिया क्या है। एक इमाम साहब थे बेचारे, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने कार से आया करते थे। तो किसी मुसल्ली ने कहा कि भाई आप इमाम साहब हैं, आप कार से आते हैं, आपको तो साइकिल से आना चाहिए, आपको तो पैदल आना चाहिए। एक साहब के बारे में सुना कि कह रहे हैं कि भाई इमाम ऐसा होना चाहिए कि बेचारा 2 रोटी उसके पास हो तो 1 रोटी खाए, एक जेब में रख कर के सो जाए। यानी इतनी निचली सतह की सोच। अल्लाह के बंदो, ज़रा अपनी जहनीत को सही कर लो। हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखो, एक मांगने वाली औरत आती है जिसके गोद में 2 बच्चियां हैं, खजूर रखा हुआ था उनके घर में, चाहती तो मना कर देती, उनको वापस कर देती, लेकिन वो खजूर जिससे खुद वो अपनी ज़रूरत पूरी करती थी, वो खजूर जो है उनके हवाले कर दिया। ऐसे मतलब दिल इतना बड़ा था। बाज़ लोगों की सोच इतनी निचली सतह की, इमाम ऐसा होना चाहिए उसका पैजामा फटा हुआ हो, उसका कुर्ता फटा हुआ हो, वो एकदम देखने में फ़कीर लग रहा हो तो वही बहुत बड़ा अल्लाह वाला है, वही बहुत बड़ा अल्लाह का वली है। और अगर कोई इमाम साहब ऐसे हैं कि उनके लिबास जो है बड़े साफ़ सुथरे हैं, साफ़ व शफ़ाफ़ हैं, खाना पीना अच्छा है, चलना फिरना अच्छा है, बाज़ लोगों को चीज़ें भी हज़म नहीं होती हैं साहब, एतराज़ करने लगते हैं, चुभने लगती है ये चीज़ें। अच्छा, वो आपके सामने इतने बुज़दिल ये होते हैं ना, इतने बुज़दिल होते हैं ये कमबख्त कहीं के, ये आपके सामने नहीं बोलेंगे, ये पीठ पीछे तीसरे से कह रहे होते हैं उनके पास तो गाड़ी है, उनके पास तो मोबाइल फ़ोन है, वो तो फ़लाँ कारोबार कर रहे हैं, वो तो फ़लाँ बिज़नेस कर रहे हैं, वो तो ये कर रहे हैं, वो तो वो खा रहे हैं, वो तो ये पी रहे हैं, मतलब कि तमाम किस्म की बुराइयाँ। लेकिन वो सामने आकर के आपसे बात नहीं करेंगे, आपके सामने कोई चीज़ नहीं रखेंगे। ऐसे ज़ालिमों को अल्लाह ताला हिदायत नसीब फरमाए। ऐसे हालात हैं हमारी कौम के।
और मैं क्या क्या बातें आपके सामने पेश करूं मेरे भाई। मैं अपनी कौम के लोगों से गुजारिश करूंगा यार कि आज भी अभी भी वक्त है यार, अपने उलमा की, अपने अइम्मा की कद्र कर लो, वरना याद रखो कि वो नमाज जनाजा पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, जो है मैयत को गुस्ल देने वाला नहीं मिलेगा। ऐसे हालात भी हमारे सामने ना आ जाएं, अल्लाह रहम का मामला फरमाए। आज देखिए हालात कितने ख़राब हैं, बाज़ जगहों पर हालात इतने बुरे हैं कि वहाँ 4-4, 5-5 महीने, 1-1 साल गुजर गए, उस मस्जिद में कोई इमाम ही नहीं है नमाज़ पढ़ाने वाला, कोई ढंग का खुतबा देने वाला नहीं है। सलाहियतें ख़त्म हो रही हैं, मफकूद हो रही हैं, सलाहियतों की कदर नहीं हो रही है साहब। मदरसों का हाल भी बुरा है, मसाजिद का हाल भी बुरा। मदरसों में हालात क्या है, जो हमारा करीबी है उसी को घुसाते जाओ मदरसे में, उसी को रखते जाओ, चाहे बच्चों की सलाहियत बिगड़े, बच्चों की तालीम और तरबियत ख़राब हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मसाजिद का मामला क्या है, जो हमारी चापलूसी करे हमारे साथ, यानी कि हमारी जासूसी करे, बस रखो। अगर कोई हक बोलने वाला अलल ऐलान है तो फिर उसको खल्ली बल्ली। ये हालात है हमारे सामने। कद्र करो, कद्र करो, कद्र कीमत समझो, और कद्र कीमत समझने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला रहम का मामला फ़रमाए। ऐसे बुरे हालात हैं हमारे सामने। इस टॉपिक पे इंशाअल्लाह मैं बाद में फिर कुछ तफसीली बात आपके सामने रखूँगा। बस अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला हिदायत नसीब फरमाए। अच्छा, एक और आखिरी बात जिक्र कर दूं कि बाज़ ऐसे भी अइम्मा होते हैं कि वो बड़ी हिमाकत का काम करते हैं। हिमाकत ये कि अगर कुछ ट्रस्टियों से, कमेटियों से एतराज़ हो जाता है तो वो जो है यानी कि मिंबर पर अलल ऐलान बोलना शुरू कर देंगे, मिंबर पर कुछ भी बकना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे भी गुरेज करने की ज़रूरत है।